और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। समन्वित प्रयास, प्रभावी योजना, जन भागीदारी से जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारा जिला और संपूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पूरे प्रदेश में अलग अलग इकाइयों में जल गंगा संवर्धन के एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसमें 3,62,000 ऐसे कार्य हुए हैं, जिससे प्रदेश की जल स्रोतों में जो वृद्धि आई है और यह मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को सिद्धि। और देखिए हमारी बहनों से संवाद करके जो बहनें कैसे हमारी खुशहाल हों, इस बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी और लगातार उस नवाचार और इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। उनके साथ हमारे मंत्री महोदय आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, माननीय मंत्री गौतम जी टेटवाल, आदरणीय मोहन जी नागर, रोडमल जी नागर, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे समस्त विधायकगण, आदरणीय हजारी लाल जी दांगी, मोहन जी शर्मा, अमर सिंह जी यादव और जिला अध्यक्ष जी सभी मौजूद हैं। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण संत वृंद भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके, बिना थके संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज देख सकते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश के इस समापन में, जहां पूरे प्रदेश की अगर बात करें और आज इन जल गंगा संवर्धन के साथ साथ नारी शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं वहां पे भेंट कर रहे हैं महिलाओं को ई स्कूटी, जो कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नारी समृद्धि का नया अध्याय लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस तरीके से एक अभियान शुरू किया उन्होंने सड़क सुरक्षा का, ई स्कूटी, जो कितने संवेदनशील नेतृत्व हमें मिले हैं, और आज उसी भावों को प्रकटीकरण इस पावन कार्यक्रम में देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी, उनके साथ माननीय कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत। और अब वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी 40 विभिन्न कार्यों का 352 करोड़ 31 लाख की लागत के आज विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। शिला पट्टिका का सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका इस समय शिला पट्टिका का अनावरण करके एक बार तालियों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश महसूस कर रहा है मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में। आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख, तालियां जोरदार बजाएं एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। चाहे हमारे सेतु निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, पुलिस, हाउसिंग, मध्य प्रदेश पर्यटन, तमाम विभाग के ऐसे अगर देखें जैसे श्रृंखला में 17 कार्यों का लोकार्पण एवं 23 कार्यों का भूमि पूजन, कुल लागत राशि 352 करोड़ 31 लाख की एक बड़ी सौगात, ताकि हमारा राजगढ़ स्वर्णिम, एक विकसित और एक सर्वांगीण विकास के बहाव को लेकर के। मंच पर मोहन जी नागर मौजूद हैं, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, और सभी गणमान्य व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश। तो सीधी तस्वीर आपको राजगढ़ की दिखा रहे हैं जहां जल गंगा संवर्धन अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। समापन कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में कई विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, तो कई बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद है। सीधी तस्वीरें राजगढ़ के आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन किया जा रहा है, तो लोकार्पण भी कई विकास कार्यों का इस दौरान किया जाएगा। कई बड़ी सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे सकते हैं। देखिए उनके पास साथ में तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो राजगढ़ की तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव
स्वयं पहुंचे हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। समापन समारोह ये चल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से ही तमाम तरह के आयोजन किए गए, जिसके बाद आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके समापन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो इस ई स्कूटी भी इस दौरान सभी को प्रदान की गई। वो दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन किया गया, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें ई स्कूटी प्रदान की गई है। देखिए, सबके साथ फोटो भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फोटो सेशन में भी शामिल हुए। सबको ई स्कूटी दी गई है। समापन समारोह जल गंगा संवर्धन अभियान का हुआ। तो बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है और ई स्कूटी सभी को दी है। आज विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। शिला पट्टिका का सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका इस समय शिला पट्टिका का अनावरण करके एक बार तालियों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख कार्यों का 352 करोड़ 31 लाख की लागत के आज विकास का नया अध्याय नहीं, यह मातृभूमि के जल को समर्पित करने का आंदोलन है। बहनों और भाइयों, हम जानते थे आज से कुछ साल पहले जब डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे अपने प्रभारी मंत्री हुआ करते थे और उस काल में राजगढ़ जिले से 1 से 2 लाख किसान बंधु का पलायन होता था और वो रोजगार की तलाश में विदिशा, रायसेन, इंदौर, झालावाड़, कोटा रोजगार की तलाश में जाते थे। पर डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद हुआ। मां नेवज और मां काली सिंध पर विशाल बांध बने, जल संरक्षण का काम हुआ। जब उस काल में हमारे 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और मोहन जी के आशीर्वाद से 200 लाख 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और घर घर पानी मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे लिए भगीरथ है, भगीरथ। और भगीरथ के लिए एक बार जोरदार और तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमने जो मांगा हमें माननीय मोहन जी ने दिया है। उनकी दूरदर्शिता का नेतृत्व, संकल्प शक्ति, उनके अभियान में पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश में आदर्श राज्य बनकर उभरा है। आपकी जल है तो कल है, यही सोच ने केवल नीतियों को आकार नहीं दिया बल्कि आम जनता को तक संदेश पहुंचाया है। आपके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के अनेक कार्य हुए हैं। माननीय पंचायत मंत्री जी के मार्गदर्शन में सक्रिय निगरानी में इस अभियान का ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया है। पंचायत को मजबूत बनाना, ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी देकर जन जन तक जोड़ने का कार्य और यह अभियान जन आंदोलन के रूप में आपने किया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन आज होने जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि लगभग 3 महीने तक ये अभियान मध्य प्रदेश में चला और इस अभियान के तहत नदियों, तालाबों, बावड़ियों के संरक्षण, उनके संवर्धन को लेकर प्रदेश सरकार ने और खास तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को जागरूक किया है कैसे इनका संरक्षण करना है और जल की एक एक बूंद कितनी कीमती है, कैसे उसे बचाया जाए, ये अभियान के जरिए मुख्यमंत्री ने बताया है। शास्त्र का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ हमने भ्याला में एक प्राचीन बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। आपके नेतृत्व में हमने देखा है कि इच्छा शक्ति और कार्य योजना साथ साथ चलती है, तो यह असंभव कार्य को भी हमने संभव बना दिया है। जल गंगा संवर्धन अभियान आज समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जल गंगा
का संकल्प कभी समाप्त नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जलगंगा संरक्षण पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए ये अभियान चलाया गया और एक बहुत बड़ा जन अभियान है ये महाअभियान, जिसकी शुरुआत 19 मार्च से 30 जून तक हुई, यानी कि आज इसका समापन है, जिसका मुख्य उद्देश्य तालाब, कुओं, बावड़ी, नदियों को नया जीवन देना था। जो सूख चुके हैं उन्हें वापस से लबालब करना, यानी कि जल से भरना, और दूसरी तरफ लोगों को भी उसकी दिशा में जागरूक करना। जीवन भर मैं और मेरी विधानसभा जीवन भर नहीं रहेगी। अपने चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपने बाबा महाकाल के दर्शन करा के सेवा देकर हमारे पूरे परिवार को कृतज्ञ कर दिया। मुझे मोक्ष देने का काम अगर किया तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में जीवाजीपुरा बैराज को 1.5 मीटर उठाने की स्वीकृति दी जाए। कुंडलिया डैम में लगभग पाइपलाइन सबजल पेयजल की व्यवस्था की जाए। कृषि फार्म सहारनपुर की भूमि रेडिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत नवीन आधुनिक कृषि उपज मंडी, सब्जी मंडी का निर्माण का कार्य किया जाए। सहारनपुर नगर के अंदर जीर्ण पड़े शासकीय भवन आवासों को रेडिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। शासन संचालित अंबे माता मंदिर सहारनपुर के जीर्णोद्धार की स्वीकृति। एमपी के राजगढ़ के बाद अब छत्तीसगढ़ के रामगढ़ आपको लेकर चलते हैं। रामगढ़ महोत्सव 2026 कार्यक्रम की शुरुआत आज हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। जनप्रतिनिधिगण, संत महात्मागण, विद्वान जन, साहित्यकार, शोधकर्तागण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार साथियों, मातृशक्ति, युवा साथियों, मीडिया के मित्रों, उपस्थित देवतुल्य नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम, जय जोहार। आज रामगढ़ महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सभी उस पुण्य भूमि पर एकत्रित हुए हैं जो केवल प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, साहित्य, संस्कृति और जन भावनाओं का जीवन संगम है। रामगढ़ की यह धरती छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत का ऐसा अध्याय है जिसे जितना समझे उतना ही मन श्रद्धा और गर्व से भर जाता है। रामगढ़ की इस पावन एवं पुण्य भूमि से मेरा आत्मीय जुड़ाव केवल वर्षों का नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और विश्वास का है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन परंपराएं, लोक जीवन की सहजता, यहाँ के लोगों का अपार स्नेह और इस भूमि की गौरवशाली ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत मेरे हृदय में सदैव विशेष स्थान रखती है। ऐसे पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज का यह अवसर इसलिए भी विशेष और ऐतिहासिक है कि रामगढ़ महोत्सव के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और पहली बार इस पावन मंच पर प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से हम सब अत्यंत गौरवान्वित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस महोत्सव की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाया है तथा रामगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊर्जा प्रदान की है। रामगढ़ का नाम लेते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वनगमन यात्रा की पावन स्मृतियां जागृत हो उठती हैं। जनश्रुतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ इस पावन भूमि पर अपने चरण रखे, यहाँ विश्राम किया, यहाँ रुके। यही कारण है कि रामगढ़ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का केंद्र है। यहाँ की हर शिला, हर पत्थर, हर पर्वत और हर वनखंड हमारी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक चेतना को अनुभूत कराता है। रामगढ़ की महिमा केवल पौराणिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह भूमि भारतीय इतिहास, कला, साहित्य और रंगमंची परंपरा की भी अमूल्य धरोहर है। यहाँ स्थित सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं हमारी प्राचीन सभ्यता की साक्षी हैं। सीता बेंगरा को विश्व की अत्यंत प्राचीन नाट्यशालाओं में गिना जाता है और इसके समीप स्थित जोगी मारा गुफा
प्राचीन भारतीय कला, साहित्य और सांस्कृतिक वैभव का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। इसी गौरवशाली परंपरा से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि संस्कृत साहित्य के अमर महाकवि कालिदास जी ने विश्व की अत्यंत प्राचीन नाट्यशालाओं में सुमार सीता बेंगरा के समीप स्थित जोगीमारा गुफा में बैठकर अपने अमर महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। रामगढ़ की अनुपम प्राकृतिक छटा, यहाँ के मेघ, पर्वत, वन और शांत वातावरण आज भी उस साहित्यिक चेतना का अनुभव कराते हैं। यह मान्यता रामगढ़ को केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि साहित्य, कला और सृजन की पुण्य भूमि के रूप में भी स्थापित करती है। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि पिछले 5 दशकों से अधिक समय से आषाढ़ मास के प्रथम दिवस रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस का यह आयोजन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी साहित्यिक स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार मेघों का आगमन प्रकृति में नई चेतना का संचार करता है, उसी प्रकार रामगढ़ महोत्सव हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करता है। रामगढ़ महोत्सव हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत और हमारी प्राचीन विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। यह महोत्सव कलाकारों का सम्मान देने, युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे आयोजन हमें यह स्मरण कराते हैं कि संस्कृति केवल मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली कला नहीं बल्कि समाज की आत्मा होती है। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी सरलता, समरसता, लोक जीवन, जनजातीय परंपराओं, लोक गीतों, लोक नृत्यों और सांस्कृतिक विविधता से है। हमारी बोली, हमारी वेशभूषा, हमारे पर्व त्योहार, हमारे लोकवाद्य और हमारी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। रामगढ़ महोत्सव इन्हीं परंपराओं को सम्मान देने और उन्हें नई पीढ़ी तक गर्व के साथ पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास को नई दिशा मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का विकास इस प्रकार हो जाए कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हों और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को नई गति मिले। हमें विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में रामगढ़ आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। मैं इस महोत्सव के सफल आयोजन में योगदान देने वाले जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों, लोक गायकों, स्वयंसेवक, साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, मीडिया को साथियों और उपस्थित देवतुल्य सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से यह आयोजन निरंतर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। मैं विशेष रूप से प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका यहाँ पधारना रामगढ़ के प्रति आपकी आत्मीय लगाव, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति आपका सम्मान और इस क्षेत्र के विकास के प्रति आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज रामगढ़ महोत्सव को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है। साथ ही साथ वरिष्ठ मंत्री राम विचार जी का आगमन भी हम लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला है। हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रामगढ़ की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान आने वाले समय में और अधिक सशक्त होकर देश दुनिया के सामने स्थापित होगी। रामगढ़ श्रद्धा, साहित्य, संस्कृति और पर्यटन का ऐसा केंद्र बनेगा जिस पर पूरा छत्तीसगढ़ गर्व करेगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ रामगढ़ महोत्सव की सफलता, प्रदेश की निरंतर उन्नति और आप सभी के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रभु श्री राम से हार्दिक मंगल काम करता हूं। जय जोहार, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। साथ ही साथ हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी से हम लोगों को मांगना नहीं पड़ता है। आपके 2.5 साल के कार्यकाल में महोदय पूरे सरगुजा में 2387 करोड़ के काम
स्वीकृत हुए हैं, जो अपने आप में बताता है कि सरगुजा के विकास के लिए आप संकल्पित हैं, चिंतित हैं और हमेशा मिला मांगे हम लोगों को मिलता रहता है। लेकिन अब यहां आए हैं तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां रामगढ़ में सरगुजा में दरअसल रामगढ़ महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भव्य शुभारंभ कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं। रामगढ़ महोत्सव 2026 जिसका भव्य शुभारंभ आज होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं शुभारंभ करने के लिए। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्वागत की। तो 29 और 30 जून को ये आयोजित हुआ था और ये बता दें आपको कि 2 दिवसीय महोत्सव, जिसमें चलिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ आपको लेकर चलते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नदियों के उद्गम पर गया हूं, लेकिन उसमें से लगभग 1/3 नदियों पर उद्गम पर 1 बूंद पानी नहीं मिला। वो परिस्थिति आपके यहाँ पर भी होगी, लेकिन मुझे लगता है इससे निराश होने की बजाय हम आने वाली पीढ़ी की चिंता करें और एक एक बूंद पानी को बचाने का हम काम करें। जलगंगा अभियान का यही उद्देश्य है, यही संदेश है और मुझे लगता है वैश्वा माता हम सबको सामर्थ्य देंगी कि हम फिर से, अगर जैसे पौधे यहाँ पर लग रहे हैं, पौधे होंगे तो जल की चंद बूंदें भी हमारे पास में होंगी। इसलिए आपका ये प्रयास सराहनीय प्रयास है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और जलगंगा अभियान में लगे हुए तमाम लोगों का, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या अन्य लोग हों, जिनने इसमें भाग लिया, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन मूल्यवान विचारों के लिए एक बार मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का ये उद्बोधन। और अब इस श्रृंखला में आप सबको बताते चले कि जिला पुरातत्व एवं राजगढ़ पर्यटन को अगर बात करें, एक कॉफी टेबल बुक बनाया है, जो यहाँ पे अगर बात करें हमारे जो पर्यटन की तमाम यहाँ जो संभावनाएं हैं, जिला प्रशासन, कलेक्टर सर और उनकी कोशिशों के द्वारा यहाँ के पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। जो पर्यटन के स्थल हैं, जलपा माता, नरसिंहगढ़ का फोर्ट हो, करेदी माता का टेम्पल हो, चाहे हमारा वैश्वा माता की विरासत हो, और साथ ही साथ आज एक सोशल मीडिया हैंडल का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जिले के हमारे अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ जिले की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। अब समय है हम सबके बीच कि प्रदेश के ऐसे विकास के शिल्पकार को हम रिमोट के माध्यम से आग्रह करें कि आज 40 अलग अलग विभिन्न विकास के कार्यों की, जिसमें अगर देखें 17 कार्य लोकार्पण के 105 करोड़ एवं 23 कार्य भूमि पूजन के 269 करोड़, 352 करोड़ की बड़ी सौगात देने के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री गौतम जेठवाल जी से एक बार तालियों के साथ विकास के एक नई गति देने 352.31 करोड़ की लागत के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी तालियां जोरदार बजाएं। विकास को नई गति दे रहे हैं। सर्वांगीण और समृद्ध विकास राजगढ़ की सुनिश्चित हो, ये भाव आपके नेतृत्व में समाहित है। आइए हम सब ऐसे परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके और बिना थके मध्य प्रदेश के नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब सभी वर्गों के कल्याण के भाव लेकर के जल गंगा संवर्धन के भाव से पूरे राष्ट्र में मध्य प्रदेश की एक यशस्वी नेतृत्व की छवि लेकर मैं अपनी जोरदार तालियों से आप सबसे आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और जोरदार तालियों से जो सनातन के स्वर भी हैं और जो विरासत से विकास के भाव भी हैं जिनके नेतृत्व में, आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें प्रदेश के मुखिया का उनके यशस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए हमारे आज के यहाँ इस कार्यक्रम में वैश्वा माता की, जालपा माता की और महाकाल के पूरे परिक्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि को बाबा ने आशीर्वाद देके
वहां का प्रभारी मंत्री बनाया, तो महाकाल महाराज की भी जयकार करना चाहिए। तो गगनभेदी नारे से बोलो महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये दिन जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। और इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और जिनके मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा ये अभियान का नेतृत्व किया, नगरीय क्षेत्र में श्री कैलाश जी भाई साहब और ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी भाई साहब, मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से सभी प्रकार से जल संरक्षण का जो काम कर रहे, तो माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपके अपने लोकप्रिय नेता और हमारी सरकार के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी अभिनंदन करें। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, माननीय सांसद जिनने डिमांड अभी की है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूं, माननीय रोडमल जी नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हजारीलाल दांगी जी, माननीय विधायक मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलवर यादव जी, मोना सुस्तानी जी, ज्ञान सिंह गुजर जी, हमारे सबके आदर के केंद्र बद्रीलाल काका जी, बद्रीलाल यादव जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक पूरन सिंह पंवार जी, पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह जी, और इस अवसर पर मंच पर मौजूद सभी हमारे नेतागण और आप सब, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जल गंगा संरक्षण अभियान सच में हमारा तो अपनी संस्कृति के माध्यम से जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। और ये बात सही है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति का आधार, जहां इस पृथ्वी में अगर प्रत्यक्ष रूप से भी साइंस की दृष्टि से भी माना गया है, तो सबसे पहले जल जीव आए, और जल जीव धीरे 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 करते करते कोई नभचर बने, कोई अपने थलचर बने, कोई हवा में उड़े, कोई पृथ्वी पे आए, कोई जल में रह गए, लेकिन इससे पूरी प्रकृति के अंदर। और इसीलिए हम सबके जीवन में भी, जैसे हमको माँ बाप सदैव लालायित करते हैं, हम उनको माँ बाप हमको सदैव श्रद्धा और आकर्षित और उनके आशीर्वाद की इच्छा होती है, हमारी सारी थकान, सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे ही रोज व्यक्ति के जीवन में जब तक वो स्नान नहीं कर ले, ये जो ताजगी आती है, ये जो जल में स्नान करने का जो महत्व है, वो उसी से जुड़ता है। हमारे इस पृथ्वी पे अवतरण की कहानी जल से जीवन की है। इसलिए जल की रचनाएं, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, बाढ़ वाली नदी, आपका मन भले ही निराशा में हो या आनंद में हो, जहां आप जल की रचना देखोगे, वो आपको अपने आप आनंद में डुबा देगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो हिमालय से गंगा सागर तक, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी वाले लोग, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री का। और जहां ये बात हो रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये सब गंगा बेसिन का इलाका है। कभी कभी हमको ध्यान में नहीं आता, चाहे आपकी पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंभीर, क्षिप्रा, ये सब नदियां हमारे यहां से धीरे धीरे जाके चंबल मैया में मिलती, और चंबल मैया आगे जाकर के यमुना में मिलती, और यमुना आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिलती। तो हमारा ये गंगा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ही जल गंगा रखा है, क्योंकि गंगा के नाम से रखते ही हमारी पवित्रता भी और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमारे जीवन में पंच तत्वों का महत्व। इसलिए सनातन संस्कृति में
कोई भी पूजा पाठ, कोई विधि विधान, कोई भी काम अगर जल हाथ में नहीं लो, जल का पात्र नहीं हो, तो ऐसा लगता सब अधूरा है। दुनिया के लोग अब जल और बाकी 5 तत्वों की बात समझने लगे, लेकिन हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमको तो आनंद आता, लाडली बहनाएं बैठी है, जब ब्याह शादी और गंगा माता क्या आती है, नरेल फोड़ फोड़ के परेशान हो जाओ, गंगा माता मानती नहीं है, क्या आनंद आ जाता है। हमारे लिए ये जो अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार का जो आनंद आता है, गंगा पूजन के बिना कैसे आनंद आ सकता है। और गंगा जी गया तो गया, ये हमारे जीवन का सपना होता है। आदिकाल से अब तो अपने बहुत अच्छे साधन हो गए, लेकिन पहले 4 धाम की यात्रा में जब तक कोई नहीं जाए, और जो जाए उसको धूमधाम से ही विदा कर देते थे कि आया तो आया, नहीं तो गया तो गया। हमारे लिए भगवान के देवता का नाम भी गया ही कर दिया और गांव का नाम भी गया कर दिया। हमारे बीच आज जब मैं जल संवर्धन की बात कर रहा हूं, तो ये बात देखो आप आनंद के साथ कि जल के अंदर वो 5 तत्व में से हर 5 तत्व में 4 तत्व छिपे हुए हैं। जल तत्व के अंदर भी, जल में ही वायु भी है, वायु के बिना हमारा पानी भी मर जाता है, इसलिए नदी का बहता पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। और हमारे लिए अब तो ये अपना घर में चलने वाला एसी भी, जब एसी से वायु से पानी निकाल लेते हैं, तो ये जो अंदर का समय आया है, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसे ही जल का ऊपर भी और नीचे भी जलावरण की जरूरत है। हमारे जीवन में भी इस शरीर में 70% से ज्यादा जल राशि है, इसलिए चेहरे के ऊपर भी अगर अंदर के पानी की कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मोती का चला जाए तो मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए तो चेहरे में अपने आप आपकी निराशा दिख जाती है। और जीवन से भी जल की जैसे खेच लगी तो अपना पूरा नगर गांव सब दूर हाहाकार मचता है। हे भगवान परमात्मा कृपा करना, अगला साल सुधारना है तो जल की राशि होना चाहिए। इसलिए चारों तरफ पानी की महत्ता के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पार्वती, कालीसिंध, नेवज, अजनार, इन नदियों के आशीर्वाद से और कपिल मुनि के तप से जो क्षेत्र सिंचित और उनके तप के तपोबल से आशीर्वाद पाने वाला राजगढ़ आज सबसे अच्छे जल रचना वाला क्षेत्र बना। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में जहां सर्वाधिक अच्छा काम हुआ है, ऐसे जिलों के अंदर 10 जिलों में मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने अपने तमाम प्रकार के प्रयत्न से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, ये सब जल रचनाएं बना के दी, जिसके कारण से हमको ये वर्तमान का आनंद मिला। अब हम सबका दायित्व है पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, झरने, नदी के उद्गम, उनको भी संभाल के रखे, उनको पुरानों को भी संभाले और नए भी बनाए। ये दोनों चीजों को जोड़ करके ये जलगंगा संरक्षण अभियान की कल्पना की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी,
छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इसमें टॉप में पहुंचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक अभियान में राजगढ़ ने भी 341 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत के आपने विकास के काम भी किए, 30 से ज्यादा। उनका भी लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान में आपका भी मैं स्वागत करता हूं कि जल संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन आज लगभग 247 करोड़ 40 लाख के 14 भूमि पूजन और 100 करोड़ से अधिक लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण, जिसमें जीरापुर का सांदीपनी स्कूल भी है। मार साहब चिंता मत करो, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल, क्या सांदीपनी स्कूल बन रहा है। भगवान कृष्ण का वो काल 5000 साल पुराना, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का एक अद्भुत स्थान बना था। स्कूल के अंदर की दोस्ती भी, आप भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती वे भी याद रखना कि स्कूल के समय भी कोई दोस्त बने, चाहे वो अपनी जीवन की कठिनाई में कोई कारण से पिछड़ जाए। भगवान ने द्वारका में भी अपने सुदामा को पहचाना। जोरदार अभिनंदन करें, ये भगवान कृष्ण का काल और उनकी परेशानी को पहचान करके भगवान गोपाल कृष्ण ने उनको मुंह पे भी नहीं आने दिया कि उनकी परेशानी क्या है। उनके चावल की छोटी सी पोटली हाथ में लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं सुदामा, तुम आनंद करो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सुदामा की आत्मा अंदर से, क्या करूं, घरवाली परेशान, बच्चे बच्ची का ब्याह करना, मकान का झोपड़े की हालत खराब। वो कृष्ण भगवान के बारे में सोचते कि ये कन्हैया पुराना ही है, मानते ही नहीं है। मैं तो कुछ मदद मांगने आया था, इनने मेरे को झूले झुलाते, खाना पीना, यहाँ माहौल में उलझा लिया। लगभग 6-7 महीने रखते रखते भी भगवान कृष्ण ने जब आखिरी में विदा दी तो भगवान ने एक शब्द मुंह से नहीं बोला। अपने नौकर चाकर को रथ में बिठा करके रवाना कर दिया सुदामा को। सुदामा भी शर्म के मारे बोल नहीं पाए कि मैं घर जाऊंगा तो किसका मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो 56 पकवान और जाने क्या क्या खिला दिया, वो घर मुट्ठी भर चावल के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन ये भगवान ने हमको सबको सिखाया, कठिन समय में भी मित्र की जब मदद करो तो मित्र के सामने उसकी निगाह नीचे नहीं होना चाहिए। निगाह नीचे हो जाए तो काय की दोस्ती। इसलिए भगवान ने पीठ पीछे महल बना दिया उनके लिए। जोरदार अभिनंदन करो, सारी व्यवस्था कर दी। दोस्त दोस्त के पास आए और कोई मदद मांगे तो पूरी मदद करो, लेकिन एहसान मत जताओ। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। नेकी करो, अच्छा करो, भूल जाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति है। इसलिए जब कुएं बावड़ी पुराने समय में जो अपने घर में समृद्ध होते, अच्छे व्यवस्थाओं से जुड़ते, आगे जाकर के कोई कुआं बनाते थे, कोई बावड़ी बनाते थे, कोई देवालय का अपना धाम बनाते थे, ऐसे अच्छे कामों की प्रेरणा देते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस अभियान को फिर जिंदा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 3रा साल हो गया प्रहलाद जी भाई साहब के लिए भी। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल के बाद और आने वाले समय में इस पे हम काम कर रहे हैं। और अब तो इस साल भी थोड़ा ये है, कौन सा एक अल नीनो मानसून का नया एक हमारा संकट आ रहा है जो डरा रहा है। संभवतः आने वाला समय पानी को लेकर, बरसात को लेकर चुनौती का होगा। ऐसे में मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी ये जल के संबंध में संरक्षण के काम चल रहे हैं, ये चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, कोई नदी नाले कूप तालाब पे काम चल रहे हैं,
ये काम चलते रहेंगे, क्योंकि बूंद बूंद बचाना है और अगला समय हमारा समृद्ध करना है। इसलिए इस योजना को भी लगातार चला रहे हैं। आज हम अभियान का समापन भले ही कर रहे हैं, लेकिन फिर संकल्प ले रहे हैं पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे किए हुए काम सब जनता जानती। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार। गेहूं का दाम ये 20 साल में हमने 2600 कर दिया, उनने 55 साल में 500 भी नहीं होने दिया। ये उनके काम करने का तरीका है। सिंचाई का रकबा 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर था और आज 65 लाख हेक्टेयर है। जोरदार अभिनंदन करें, यह है काम करने का तरीका। केवल 3 साल में इसी राजगढ़ में 50,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा आपके राजगढ़ में हो गया। जोरदार ताली बजाए, यह है काम करने का तरीका। पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। नल, बिजली, पानी, सड़क, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर बहनें आप भी आनंद मनाओ। आपके आशीर्वाद से और हमारा आपके प्रेम से भाई बहनों का रिश्ता 1,25,00,000 बहनों को रक्षाबंधन, राखी तो साल में एक बार आती और भाई दूज भी एक बार आती, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्री विधायक सबके सहयोग से हर महीने राखी मन रही कि नहीं मन रही। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। ये हमारा काम करने का तरीका है। और किसान सम्मान निधि, जोरदार ताली बजाओ। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए भी, हर वर्ग के लिए। युवा अगर स्कूल में जाए तो सांदीपनी विद्यालय 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर का हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो साइकिल उसको दे रहे हैं, पहनने के लिए गणवेश दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के साथ काम करने के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में राजगढ़ तो भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तस्वीरें आपको राजगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई तरह के लोकार्पण किए और कई बड़ी सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ को दी है। साथ ही आने वाले समय के लिए पानी का बचाव करने की भी सलाह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्राई साइकिल भेंट की गई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। तो हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान की तस्वीरें समापन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो इस दौरान ट्राई साइकिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से हितग्राहियों को भेंट की गई। साथ ही आने वाले समय के लिए पानी के बचाव को लेकर और सांदीपनी स्कूल का भी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो राजगढ़ के लिए सांदीपनी स्कूल की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी और साथ ही कई बड़े सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। तो तस्वीरें आपको राजगढ़ की सीधी दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्राई साइकिल हितग्राहियों को भेंट की और फोटो सेशन भी सभी के साथ कराया।